जल्दी से स्टार्ट हो जाइए, बच्चे आ चुके हैं। ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर होगा, मेरी तरफ से तो सब कुछ क्लियर है, मुझे लगता है आपकी तरफ से भी सब कुछ क्लियर होगा। आइए फिर स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। देखो, एनिमल किंगडम है, जंतु जगत है, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। इस यूनिवर्स में या इस धरती के ऊपर जितने भी एनिमल्स हैं, जितने भी जंतु हैं, उनको हम कितने कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं। तो हम एनिमल्स की बात करें यहाँ पे, प्लांट्स की या फिर हम फंगी, कवक या शैवालों, इनकी किसी की भी बात नहीं कर रहे हैं। जो एनिमल्स हैं उनको हम टोटल कितना फाइलम में डिवाइड करते हैं? 11 फाइलम्स में डिवाइड करते हैं। 11 संघों में बांट देते हैं हम इनको, 11 संघ में आगे हम इनको विभाजित कर देते हैं। अब 11 में से जो स्टार्टिंग के 10 होते हैं वो सारे के सारे नॉन कॉर्डेट्स होते हैं। नॉन कॉर्डेट्स का मीनिंग होता है जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है, जिनके अंदर बैकबोन नहीं पाई जाती है। तो ये स्टार्टिंग के जो 10 फाइलम है वो होते हैं इनवर्टिब्रेट फाइलम, या हिंदी में बोलते हैं अकशेरुकदंडी प्राणी, मतलब जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती। और जो 11वां होता है जिस फाइलम का नाम होता है कॉर्डेटा फाइलम। क्या नाम होता है जिसका? कॉर्डेटा फाइलम। इसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे, जो आपका बचा हुआ पार्ट है वो यहीं से बचा हुआ है। कॉर्डेटा फाइलम के बारे में थोड़ा सा आपको पढ़ना है, ठीक है। हाँ जी, कुछ बच्चे कह रहे हैं हाँ बच्चा बिल्कुल है, नीट के लिए क्लास बिल्कुल है। आपने अगर बैच ज्वाइन किया तो वो ऑब्वियसली नीट का ही है ना। चलो आ जाइए यहाँ पर। जब कॉर्डेटा फाइलम के बारे में बात करते हैं, सबसे पहला व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ कॉर्डेटा? इस शब्द का मतलब क्या है? इस शब्द का मतलब यह है कि ऐसे एनिमल्स जिनके अंदर वर्टिब्रल कॉलम पाई जाती है, जिनके अंदर बैकबोन पाई जाती है, रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी पाई जाती है उनको कॉर्डेट्स कहते हैं। हम इनको कशेरुकदंड प्राणी कहते हैं हम। तो आप बताएंगे कॉर्डेटा फाइलम एक ऐसा फाइलम है जिनके अंदर जितने भी एनिमल्स हैं, जितने भी जीव जंतु हैं, उन सबके अंदर प्रॉपर एक रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। जब ये बच्चे छोटे होते हैं तो इनमें नोटोकॉर्ड पाई जाती है। नोटोकॉर्ड का मतलब क्या होता है? पहले ये सुनो। नोटोकॉर्ड का मतलब होता है, आपने सुना होगा कि छोटा बच्चा होता है जब उसकी मालिश वालिश करते हैं तो हमारे घर में जो बुजुर्ग लोग होते हैं वो क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं बच्चा कि इसका ना मसाज थोड़ा सा ढंग से करना, इसकी मालिश थोड़ी ढंग से करना, ज्यादा तेज हाथ मत चला देना, नहीं तो इसकी रीढ़ की हड्डी मुड़ जाएगी। बिल्कुल सही बात है। छोटे बच्चे के अंदर जब बच्चे का जन्म होता है तो उसकी रीढ़ की हड्डी बहुत सॉफ्ट होती है, बहुत ही सॉफ्ट होती है। तो उस सॉफ्ट रीढ़ की हड्डी को नोटोकॉर्ड कहा जाता है। जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होता जाएगा, बड़ा होता गया, तब उसकी रीढ़ की हड्डी जो है वो रिजिड, कठोर बन जाती है और उसको हम वर्टिब्रल कॉलम या हम बैकबोन कहते हैं। तो अगर आपसे पूछ ले कॉर्डेटा का मतलब क्या है, कॉर्डेटा का मतलब ये हो गया जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी पाई जाती है या छोटे बच्चे होते हैं उनके अंदर नोटोकॉर्ड पाया जाता है। अब जब हम इस कॉर्डेटा फाइलम की बात करते हैं तो आगे इसे मैंने लास्ट क्लास में आपको पढ़ाया था कि कितने क्लास में डिवाइड करते हैं हम। कॉर्डेटा फाइलम को 5 क्लास में डिवाइड करते हैं। कौन कौन सी? यहां से अक्सर हर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। जैसे अभी आरआरसी ग्रुप डी का एग्जाम चल रहा है और उसमें यहां से इतने सारे क्वेश्चन भर भर के पूछे हैं पेपर ने, इसीलिए मैंने कहा 1 से 2 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे अगर आपने एनिमल किंगडम को बहुत अच्छे से पढ़ लिया। टीजीटी वाले बच्चों के भी बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं यहां से। जो मैंने थ्योरी वाला पार्ट पढ़ाया पिछली क्लासेस में वो सारा आप कवर कर लीजिएगा। जब बात करते हैं बच्चा कॉर्डेटा की पहली क्लास कौन सी है, सबसे पहली क्लास आती है उसको बोलते हैं पाइसस क्लास। कौन सा क्लास? पाइसस। हिंदी में बोलते हैं मत्स्य संघ, मत्स्य वर्ग, सॉरी क्लास को बोलते हैं हिंदी में वर्ग। जब पाइसस की बात करते हैं तो हम पाइसस में किसको रखते हैं? पाइसस को हम रखते हैं, पाइसस के अंदर हम रखते हैं फिशेस को। जितनी भी मछलियां हैं, जो मछलियां सिर्फ यहां पे आती हैं वही होती है ट्रू फिश। आपने अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन देखा होगा, 4 ऑप्शन देगा और पूछेगा इसमें से कौन सी एक ट्रू फिश है, कौन सी एक फॉल्स फिश है। देखे होंगे ना ऐसे क्वेश्चन आपने, कौन सी एक सच्ची मछली है, कौन सी एक झूठी मछली है। देखो बच्चा, सच्ची मछली वही है जिसको कॉर्डेटा फाइलम के पाइसस क्लास में रखा गया है। यहां पर मैं आपको जितने भी एग्जांपल लिखाऊंगी दे ऑल आर ट्रू फिशेस। वो क्या है? वो सच्ची मछलियां हैं। इसके अलावा बाकी आप फाइलम में जितने भी फिशेस पढ़ रहे हो जिनके नाम में फिश आ रहा है लेकिन वो ट्रू फिश नहीं है। जैसे मैंने बोला कटल फिश, आप कहोगे मैम कटल फिश एक ट्रू फिश नहीं होती है क्योंकि वो आर्थ्रोपोडा फाइलम में आता है। मैंने कहा स्टारफिश, स्टारफिश भी एक ट्रू फिश नहीं है, एक सच्ची मछली नहीं है, वो फॉल्स फिश है क्योंकि स्टारफिश को हम कहां रखते हैं? इकाइनोडर्मेटा फाइलम में रखते हैं। तो एक सिंपल सा फंडा है, कुछ इतना सारा आपको घुमा फिरा के याद नहीं रखना है। जो कॉर्डेटा फाइलम की पाइसस क्लास में आती हैं वही सच्ची मछलियां हैं, क्योंकि पाइसस क्लास के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं और जो मछली इन सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को फॉलो करती हैं वही सच्ची मछली होती हैं। जैसे मैं अगर आपको बताऊं इनके क्या क्या लक्षण हैं मछलियों के। सबसे पहला, आप जानते हैं कि मछलियां जो होती हैं वो एक्वेटिक होती हैं। एक्वेटिक का मतलब क्या है? वो जलीय जीव होती हैं, ये पानी में रहती हैं। आप सब जानते हैं ये बात। दूसरा, जो मछलियां होती हैं उनका जो हार्ट होता है, उनका जो हृदय होता है, उस हृदय के अंदर कितने चैम्बर होते हैं? 2 चैम्बर होते हैं। तो मछलियों का जो हार्ट होता है वो 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है, 2 कोष्ठक से बने वाला हृदय होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं मछलियां जो होती हैं उनको, वो कैसे जीव हैं? वो होते हैं अमोनोटैलिक। अमोनोटैलिक का मतलब होता है बच्चा जो किसको सिक्रीट करे? जिनका एक्सक्रीटरी कंपाउंड, जिसका उत्सर्जन पदार्थ क्या होता है? अमोनिया होता है। तो जो पानी में जीव रहते हैं वो हमेशा अमोनिया को एक्सक्रीट आउट करते हैं, इसलिए हम इनको बोलते हैं अमोनोटैलिक ऑर्गेनिजम्स, अमोनोटैलिक जीव जंतु। और मछलियों का जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है वो क्या होता है? गिल्स होता है, गलफड़े होते हैं, मतलब कि गलफड़ों से रेस्पिरेशन करती हैं, गलफड़ों से रेस्पिरेशन करती हैं, गिल्स के थ्रू इनमें रेस्पिरेशन होता है। जैसे हमारे अंदर लंग्स होते हैं, इनके अंदर गिल्स होते हैं। उसके बाद इनका जो खून होता है वो होता है कोल्ड, दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। अब कोल्ड ब्लडेड का मतलब क्या हो गया? इनका खून ठंडा होता है, ये ठंडे खून वाले जानवर होते हैं। कैसे? ठंडे खून वाले जानवर होते हैं। अब मैम ठंडा खून और गर्म खून का मतलब क्या होता है? 2 लाइन में बताऊंगी, बहुत ठीक से समझने की कोशिश करना।
ऐसे जीव जंतु जिनके शरीर का बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, जो अपने शरीर के तापमान को बाहर के एनवायरनमेंट के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग एडजस्ट ना कर पाए, जिनके शरीर का तापमान निश्चित रहता है, कांस्टेंट रहता है, जिनके इंटरनल बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है और जिनके बॉडी के टेम्परेचर को कौन रेगुलेट करता है? उनका ब्रेन रेगुलेट करता है। उसको कहा जाता है वार्म ब्लडेड एनिमल्स। वो होते हैं गर्म खून वाले जानवर। लेकिन बच्चा, जिनके बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहता है, जो वातावरण के तापमान के साथ कम ज्यादा कर ले अपने शरीर के तापमान को, उनको कहते हैं कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। तो अगर कोई आपसे पूछ ले, एक बार फिर से सुन लीजिएगा, मैं क्या कहना चाहती हूं कि ऐसा कोई जीव जो अपने शरीर के तापमान को बाहर के तापमान के साथ कम ज्यादा कर सकता है, जिनके बॉडी के टेम्परेचर को हम कांस्टेंट नहीं मानते हैं, उनको कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स कहते हैं, उन्हें ठंडे खून वाले जानवर कहते हैं। और जिनका खून गर्म है, उसका मतलब क्या हो गया कि जिनके बॉडी के टेम्परेचर को उनका ब्रेन रेगुलेट करता है, जो कांस्टेंट रहता है, उनको गर्म खून वाले जानवर कहते हैं। तो एक बार फिर से सुन लीजिए, पाइसेस क्लास में रहने के लिए ये सारे लक्षण होने चाहिए। वो एक्वेटिक होने चाहिए, इनके हार्ट में 2 चैम्बर होने चाहिए, ये अमोनिया रिलीज करने चाहिए, ये अमोनोटैलिक होते हैं, इनमें रेस्पिरेशन के लिए गिल्स होते हैं, और इनका खून कैसा होता है? इनका खून होता है ठंडा। अब मैं पाइसेस क्लास के एग्जांपल लिखवा रही हूं। कुछ मछलियां हैं जो आपको यहां पर नोट डाउन करनी है। जैसे सबसे पहला आता है स्कोलियोडियन। ये क्या होती है? इस मछली को कहा जाता है डॉग फिश। कुत्ते के जैसे आपने सुना होगा कि जो डॉग्स होते हैं उनकी स्मेलिंग पावर बहुत अच्छी होती है ना? हमसे कहीं हजारों गुना ज्यादा अच्छी स्मेलिंग पावर उनकी होती है, ठीक है, क्योंकि उनके अंदर स्मेलिंग वाले सेंसेस बहुत ज्यादा विकसित होते हैं। ठीक वैसे ही ये ऐसी मछली है जो कुत्ते की तरह बहुत दूर तक रखी हुई चीज को स्मेल कर सकती है, उसकी गंधक को फील कर सकती है। दूसरा एग्जांपल आता है यहां पर हिपोकैम्पस। 2 नंबर पे क्या आता है? हिपोकैम्पस। और इसी हिपोकैम्पस का दूसरा नाम होता है सी हॉर्स। इसको कहा जाता है समुद्री घोड़ा। अब समुद्री घोड़ा नहीं है, कहीं आप सोच लो कि घोड़ा है ये एक ट्रू फिश है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देना चाह रही हूं कि जो मैं यहां पर एग्जांपल लिखवा रही हूं, यही सब ट्रू फिश होती हैं। इसके अलावा सारी की सारी फॉल्स फिशेस होती हैं, झूठी मछलियां होती हैं। 3 नंबर पे लिख लीजिए, 1 नंबर हो गया स्कोलिडियन, 2 नंबर पे हो गया हिपोकैम्पस, 3 नंबर पे लिखिए गैम्बूजिया। कौन सी? गैम्बूजिया। और गैम्बूजिया को कहा जाता है मॉस्किटो फिश। क्या कहा जाता है इसको? मॉस्किटो फिश कहा जाता है, मच्छर मछली कहा जाता है इसको। इसके अलावा नेक्स्ट लिख लो स्टोन फिश। अगला कौन सा हो गया बच्चा? पत्थर मछली या स्टोन फिश इसका नाम है। नेक्स्ट लिख लो एक्सोकेटस। नेक्स्ट एग्जांपल में आती है एक्सोकेटस। ये सारी की सारी जो मैं लिखवा रही हूं आपको, ये ट्रू फिशेस हैं। ये क्या है बच्चा? ट्रू फिशेस। और एक्सोकेटस अकेली ऐसी मछली है जिसको फ्लाइंग फिश कहा जाता है, जो मछली उड़ सकती है। अब उड़ने का मतलब ये नहीं कि वो आसमान में उड़ती है, नहीं भाई, उसको वापस आके कहां रहना है? आपका पानी में ही रहना है ना? तो एक बार ऐसे उड़ेगी, फिर वापस पानी के अंदर आ जाती है, इसलिए हम इसको फ्लाइंग फिश का नाम देते हैं, इसलिए इसको उड़ने वाली मछली का नाम देते हैं। इसके अलावा एक होती है बेटा, जहरीली मछली होती है ये बेटा। अगर आपने कभी सुना हो तो पॉइजनियस फिश होती है, जहरीली मछली होती है ये जहर छोड़ती है, अगर किसी को काट वाट ली तो आप मर सकते हो। इसके अलावा जो हम एक्वेरियम में रखते हैं, जैसे टॉर्पिडो, आपने देखा होगा, जैसे मेरे घर में है टॉर्पिडो, ये एक्वेरियम फिशेस होती हैं, मतलब ये एक्वेरियम के अंदर रहती हैं। इसके अलावा प्रिस्टस लिख लो, प्रिस्टस ये भी घरों में रहती है, हमारे घरों के अंदर रहती है प्रिस्टस। इसके अलावा आप लिख सकते हो, और कौन से लिख सकते हो? शार्क भी एक ट्रू फिश होती है। शार्क ऐसी मछली होती है जिसके अंदर एक भी हड्डी नहीं होती है। ये सारी की सारी क्या है? ये सारी की सारी है बच्चा आपकी ट्रू फिशेस। ट्रू फिशेस का मतलब है जो पाइसेस क्लास में आती है, राइट? एक बार फिर से सुन लीजिए, मैं आपको बता देती हूं कि ये सारे के सारे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, है ना? जो एग्जाम में सीधे क्वेश्चन आते हैं, आपसे पूछेगा डॉग फिश कौन सी होती है, क्या वो ट्रू फिश है? आप कहेंगे यस। आज हम क्वेश्चंस करेंगे, वहां पर भी आपको इनका आंसर मिलेगा। हिपोकैम्पस समुद्री घोड़ा एक ट्रू फिश है क्या? आप कहोगे यस। गैम्बूजिया बिल्कुल है। स्टोन फिश ट्रू फिश है। एक्सोकेटस बिल्कुल। बेटा, टॉर्पिडो, प्रिस्टस ये सब होती है ट्रू फिशेस, क्योंकि इनको हम कहां रखते हैं? इनको हम रखते हैं बच्चा कॉर्डेटा फाइलम की पाइसेस क्लास में। तो हम कॉर्डेटा फाइलम को 5 क्लास में डिवाइड करते हैं। पहला हो गया मैमल्स। अब दूसरी क्लास आप लिखोगे इसके बाद एम्फीबियंस। 2 नंबर पे कौन सी आती हैं? एम्फीबियंस, जिनको हम हिंदी में कहते हैं उभयचरी। उभयचरी का मतलब हो गया जो ड्यूल लाइफ जीते हैं। ड्यूल लाइफ का मतलब होता है जो दोहरा जीवन जीते हैं। कैसा? जो दोहरा जीवन जीते हैं। अब दोहरा का मतलब क्या हो गया यहां पर? कि जो पानी और धरती दोनों पे सर्वाइव करते हैं। कहां कहां पर? जो पानी में भी रह सकते हैं और जो अर्थ के ऊपर, धरती के ऊपर भी सर्वाइव कर सकते हैं। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को, ऐसे जीव जंतुओं को हम उभयचरी कहते हैं, इनको हम एम्फीबियंस कहते हैं। ठीक ऐसे ही, हाँ बच्चा, दिलीप कह रहे हैं कि मैम शार्क में हड्डी नहीं होती। हड्डी का मतलब है बाकी सारी हड्डियां नहीं होती हैं। बैकबोन होती है, रीढ़ की हड्डी होती है। रीढ़ की हड्डी और बाकी हड्डियों में कोई डिफरेंस नहीं होता है क्या? है जी, ठीक है। चलो बात करते हैं क्या कि एम्फीबियंस का मतलब होता है जो दोहरा जीवन जीते हैं, पानी के अंदर भी रहते हैं और जो धरती के ऊपर भी रहते हैं, उनको एम्फीबियंस कहते हैं। इसके साथ साथ जो एम्फीबियंस होते हैं उनके हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं? उनका जो हार्ट होता है, उनका जो हृदय होता है, वो 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है। 3C का मतलब है 3 चैम्बर वाला हार्ट होता है इनका, त्रिकोष्ठकीय हृदय होता है। नेक्स्ट, इनका खून भी कैसा होता है? दे आर ऑल्सो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। इनका खून भी कैसा होता है? ठंडा होता है। ये भी ठंडे खून वाले जानवर होते हैं, मतलब कि इनके बॉडी का टेम्परेचर भी कांस्टेंट नहीं रहता है। इसके अलावा नेक्स्ट आप लिखोगे कि इनका जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स
होते हैं। रेस्पिरेशन के लिए इनके अंदर 2 ऑर्गन्स हैं जिनको हम मेन ऑर्गन्स मानते हैं। इनके अंदर श्वसन के लिए 2 अंग पाए जाते हैं। जब ये पानी के अंदर होते हैं तो ये रेस्पिरेशन करते हैं किसके थ्रू? स्किन के थ्रू, अपनी त्वचा के थ्रू। और जब ये ऑर्गेनिजम्स धरती पे रहते हैं हमारी जैसे, तो ये किससे रेस्पिरेशन करते हैं? जैसे हम लोगों में भी क्या होता है, लंग्स होते हैं, फेफड़े होते हैं, वैसे इनके अंदर भी लंग्स रहते हैं, इनके अंदर भी फेफड़े रहते हैं। याद रखिएगा, ऐसा कोई भी ऑर्गेनिज्म, ऐसा कोई भी जीव जंतु जो पानी और धरती दोनों के ऊपर रह सकता है, जो दोहरा जीवन जीता है, जिनके हार्ट के अंदर 3 चैम्बर है, 3 चैम्बर वाला कोष्ठक है, जिनका खून ठंडा है, जिनमें रेस्पिरेशन के लिए स्किन और लंग्स दोनों मेन ऑर्गन्स होते हैं, उनको क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है एम्फीबियंस। एग्जाम्पल आपके सामने है, जैसे राना टिग्रीना। राना टिग्रीना किसका साइंटिफिक नेम है? आप जानते हैं, फ्रॉग। जो मेढक होता है उसको हम राना टिग्रीना कहते हैं। जैसे लार्वा, मेढक का छोटा लार्वा, टैडपोल लिख सकते हो आप, टैडपोल हो गया। ये सारे के सारे क्या होते हैं? जैसे हाइलाज हो गया, सैलेमेंडर्स हो गए, लिख लीजिए, जैसे सैलेमेंडर हो गए। ये सारे क्या होते हैं बच्चा? ये सारे एम्फीबियंस होते हैं। ये सारे कॉर्डेटा के किस फाइलम में आते हैं? आप बताएंगे बच्चा। ये सारे आते हैं एम्फीबियंस में, एम्फीबियंस में। तो कॉर्डेटा फाइलम की 2 क्लास हो गई, एक पाइसेस जहां पे मछलियों को रखते हैं, जहां पे मेंढक, सैलेमेंडर्स, टैडपोल, मेंढक का छोटा बच्चा, लार्वा, टैडपोल, ये सब कहां आते हैं? एम्फीबियंस में आते हैं। आप चलते हैं इससे आगे तीसरी क्लास में, फिर इसके बाद हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। एक बार मैं मैमल्स के बारे में सारा पढ़ा दूं, मैमल्स तक पढ़ा दूं आपको, उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे हम। तीसरे में आते हैं आपके रेप्टाइल्स। अब रेप्टाइल्स का मतलब क्या होता है? सरीसर्प, जो रेंग के चलते हैं, जो क्रॉल करके चलते हैं, जो रेंग कर चलते हैं। अब रेप्टाइल्स के अंदर क्या क्या कैरेक्टर है? सेम वही है कि एक तो बच्चा इनका हार्ट भी कैसा होता है? 3 चैम्बर वाला हार्ट होता है। नेक्स्ट इसके बाद आप लिखोगे कि रेप्टाइल्स जो होते हैं उनका भी खून कैसा होता है? कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, इनका खून भी ठंडा होता है। स्टार्टिंग की जो 3 क्लास है, कौन कौन सी क्लास है? पहला क्लास हो गया आपका पाइसेस क्लास, दूसरा हो गया एम्फीबियन, तीसरा हो गया रेप्टाइल। पहला आप बताएंगे मत्स्य वर्ग, दूसरा उभयचरी वर्ग, तीसरा सरीसृप वर्ग। इन तीनों के अंदर जो खून होता है, मतलब इन तीनों के क्लास के अंदर जो भी आप एग्जांपल लिखते हैं, उन सब के अंदर खून जो होता है वो ठंडा खून होता है। दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, राइट। चलो उसके बाद अगर बात करते हैं रेप्टाइल्स के एग्जाम्पल की, एग्जाम्पल आप लिख सकते हो, सारे स्नेक्स, यहाँ सारे के सारे सांप होते हैं, वो इसी के एग्जाम्पल में माने जाते हैं। तो आपसे पूछ ले कि सांप के अंदर हड्डी होती है? बिल्कुल होती है। रीढ़ की हड्डी होती है? बिल्कुल होती है। आपसे पूछेगा कि सांप के फाइलम का नाम बताओ, कॉर्डेटा फाइलम में आता है। क्लास का नाम बताओ, आप कहोगे रेप्टाइल्स क्लास में आते हैं। हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं? 3 चैम्बर होते हैं। खून कैसा होता है इसका? ठंडा होता है। इसके अलावा जो लिजर्ड्स होती हैं, लिजर्ड्स का मतलब हो गया छिपकली, छिपकलियां भी यहीं पे आती हैं, क्योंकि ये सारे के सारे कैरेक्टर्स वो फॉलो करती हैं, इसलिए छिपकली यहां आ गई। इसके अलावा आप लिख सकते हो बच्चा क्रोकोडाइल्स, मगरमच्छ, क्रोकोडाइल्स यहां आते हैं, मगरमच्छ भी यहीं आता है। इसके अलावा घड़ियाल जो होते हैं, जिनको हम एलिगेटर्स कहते हैं, घड़ियाल भी यहीं आते हैं। तो ये हो गया आपका रेप्टाइल्स क्लास के बारे में। ये कुछ हल्के फुल्के क्वेश्चन बन जाते हैं। एक आदि जहरीली छिपकलियां होती हैं, जैसे हेलोडोन बोलते हैं उसको, वो सारे क्वेश्चंस में है, वो मैं डाल दी हूं। क्वेश्चंस की जब प्रैक्टिस करेंगे तो वहां से आप ये सब आप आराम से कर पाएंगे, ठीक है। इसके बाद 4 नंबर पे जो क्लास आती है, ये आपको ज्यादा जितना मैं पढ़ा रही हूं उतना ही याद रखना है। 4 नंबर पे जो क्लास आती है उसको बोलते हैं एव्स क्लास। एव्स, एव्स का मतलब होता है जहां पर हम बर्ड्स को रखते हैं, जहां पर हम पक्षियों को रखते हैं। किसको रखते हैं? जहां पर हम पक्षियों को रखते हैं। और बच्चों जब एव्स की बात करते हैं तो एव्स के अंदर जितने भी पक्षी आएंगे उनका खून कैसा होगा? उनका खून होगा वॉर्म। वॉर्म का मतलब है इनका खून कैसा होगा? गर्म खून वाले। ये जानवर कैसे होंगे? ये गर्म खून वाले जानवर होंगे। इनके हार्ट में कितने चैम्बर होंगे? 4 चैम्बर होंगे। जितने भी पक्षी होते हैं, चिड़िया हो गया, कबूतर हो गया, मोर हो गया, है ना, कबूतर, मोर, चिड़िया, सारे के सारे जितने भी पक्षी होते हैं, उन सब के अंदर आप बताएंगे बच्चा 4 चैम्बर होते हैं। और उनके अंदर किडनी भी प्रेजेंट होते हैं, 1 पेयर किडनी। किडनी का मतलब होता है वृक्क या गुर्दा। इनमें 1 पेयर किडनीज होते हैं, जैसे हम लोगों में होते हैं, ठीक है। रेस्पिरेशन ये कहां से करते हैं? इनके अंदर रेस्पिरेशन के लिए कौन सा ऑर्गन पाया जाता है? तो रेस्पिरेशन के लिए इनके पास भी लंग्स होते हैं, इनके पास भी फेफड़े होते हैं, जैसे हम लोगों के पास होते हैं। लेकिन जब बात करते हैं कि पक्षी क्या करते हैं, फ्लाई करते हैं, वो उड़ सकते हैं। क्यों उड़ सकते हैं? क्योंकि पक्षियों के जो पंख होते हैं, उन पंखों के अंदर एक बहुत फ्लेक्सिबल बोन पाई जाती है, बहुत ही एक फ्लेक्सिबल हड्डी होती है। और कौन सा? तो आप बताएंगे प्नूमैटिक बोन। तो अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि प्नूमैटिक बोन या प्नूमैटिक हड्डी किसके पास है, मतलब किनके पास पाई जाती है? तो पक्षियों के पंखों के अंदर ये बहुत फ्लेक्सिबल बोन होती है, इसको कहते हैं हम प्नूमैटिक हड्डी। प्नूमैटिक हड्डी किसका कैरेक्टरिस्टिक्स है? तो आप कहोगे एव्स क्लास वालों का। फॉर एग्जांपल आप लिख लो, सारी की सारी चिड़िया यहां आएंगी, है ना, चिड़िया यहां आएंगी। इसके अलावा हम अगर बात करते हैं चिड़िया के बाद, कबूतर यहां आते हैं, कबूतर यहां आते हैं, पैरट, तोता यहां आता है। इसके अलावा मोर भी यहां आता है। लेकिन एक बच्चा ऑस्ट्रिच वाला याद रखना। ऑस्ट्रिच का मतलब होता है शुतुरमुर्ग, और शुतुरमुर्ग क्या होता है? इकलौता ऐसा पक्षी है जो उड़ता नहीं है, फिर भी उसको यहीं पे रखा गया है, क्योंकि बाकी के कैरेक्टरिस्टिक्स तो फॉलो करता है ना, ये बाकी के लक्षण है इसके अंदर। समझ रहे हो मेरी बात? क्या कहना चाह रही हूं मैं क्या कहना चाह रही हूं? समझ में आ रही है बात? मैं कह रही हूं कि एग्जाम में अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए ना कि चिड़िया को कहां रखा गया है, तो आप क्या बताओगे? एव्स क्लास में। फाइलम पूछे कॉर्डेटा, है ना। और अगर आपसे पूछ ले किंगडम कौन सा? एनिमल किंगडम। अब पूछे इसके अंदर कि
पूछे आपसे कि चिड़िया के अंदर, हार्ट के अंदर कितने चैम्बर हैं, चिड़िया का खून कैसा है, आपसे पूछ ले उसमें किडनी होते हैं क्या, रेस्पिरेशन किससे करती है, तो कबूतर, चिड़िया, मोर, तोता, है ना, मैना और ऑस्ट्रिच, शुतुरमुर्ग इकलौता ऐसा पक्षी होता है जो उड़ नहीं सकता है लेकिन आता वो एव्स क्लास में ही है। और इनमें कौन सी हड्डी होती है जो उड़ने में सहायक होती है, प्नूमेटिक बोन। प्नूमेटिक हड्डी इनकी फ्लाइंग बोन कहलाती है, इनको उड़ने में हेल्प करती है। कौन सी हड्डी, प्नूमेटिक हड्डी। ठीक है, अब लास्ट जो क्लास बची है वो बची है मैमल्स क्लास। 5 नंबर पे जो लास्ट क्लास बची है कॉर्डेटा फाइलम की वो है मैमल्स क्लास। मैमल्स जिनको हम स्तनधारी या स्तनपाई कहते हैं, स्तनधारी या स्तनपाई क्लास कहते हैं। अब मैमल्स के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जिनके हार्ट में 4 चैम्बर हो, कितने चैम्बर हो, 4 चैम्बर हो, 4 कोष्ठक हो, हृदय हो, जिनके अंदर एक पेयर लंग्स हो। अब लंग्स से वो क्या करते हैं, फेफड़ों से क्या करते हैं, फेफड़े किस में काम आएंगे, रेस्पिरेशन में, जिनका मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या हो, लंग्स हो। नेक्स्ट अगर आपसे पूछ ले कि जिनके अंदर एक पेयर किडनी हो, अब किडनी से क्या होता है, एक्सक्रीशन होता है, उत्सर्जन होता है। किडनी किस में हेल्प करती है, उत्सर्जन में। और जिनके अंदर जो फीमेल मैमल्स होती हैं उनके अंदर दूध बनाने वाली ग्रंथियां पाई जाती हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, मैमलरी ग्लैंड्स कहते हैं। मैमलरी ग्लैंड्स पाई जाती हैं। अब मैमलरी ग्लैंड्स होती क्या है, तो आप कहेंगे बच्चा दूध बनाने वाली ग्रंथियां, मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड, मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड, दूध बनाने वाली ग्रंथियां, मतलब कि जो फीमेल मैमल्स होती हैं वो अपने बच्चों को दूध पिलाकर उनका लालन पोषण करती हैं। तो दूध जिन ग्रंथियों से बनता है उनको मैमलरी ग्लैंड्स कहा जाता है। ठीक है बच्चा, तो ये सारे क्वेश्चंस आपके मैमल्स से आ सकते हैं। अब मैमल्स में कौन कौन होता है, तो आप जानते हैं गाय, भैंस, घोड़ा, बकरी, जानवर, ये सारे के सारे मैमल्स में आते हैं। एक दो जो हटके हैं वो सुन लो मैमल्स के एग्जाम्पल में। एक आता है वेल फिश से। वेल फिश फिश नहीं होती है, वो क्या होती है, वो बच्चा एक मैमल होती है। तो अगर आपसे पूछ ले वेल फिश को कहां रखा गया है, तो आप क्या बताएंगे बच्चा, वेल फिश को मैमल्स में रखा गया है। ठीक ऐसे ही आपसे पूछ ले डॉल्फिन को कहां रखा गया है, डॉल्फिन को कहां रखा गया है, आप क्या बताओगे, डॉल्फिन को भी मैमल्स में रखा गया है। डॉल्फिन को भी कहां रखा गया है, मैमल्स में रखा गया है। इसके अलावा जो चमगादड़ होता है, बैट चमगादड़ होता है, उसको भी कहां रखा गया है, आप क्या बताएंगे बच्चा, उसको भी यहां रखा गया है, मैमल्स में रखा गया है। ठीक है, एक एग्जाम में क्वेश्चन आता है सबसे बड़ा मैमल कौन सा है, तो ब्लू व्हेल सबसे बड़ी होती है। सबसे छोटा मैमल कौन सा है, सबसे छोटा अगर आपसे पूछ लिया कि स्तनधारी कौन सा है, तो चमगादड़ बता देना, बैट बता देना, चमगादड़ बता देना। ठीक है, तो मैं आपको ये बता चुकी हूं, तो कॉर्डेटा फाइलम को हम 5 क्लास में डिवाइड करते हैं। कौन कौन सी, जहां पर हम मछलियों को रखते हैं वो पाइसेस क्लास होती है। जहां पर हम किसको रखते हैं, आप बताएंगे मेंढक सैलेमेंडर्स को रखते हैं, वो कौन सी क्लास होती है, वो एम्फीबियन होती है। जहां पर हम सांप, छिपकली इनको रखते हैं वो रेप्टाइल्स होती है। जहां पर हम पक्षियों को रखते हैं, पक्षियों में कौन सा मेन आपको याद रखना है, ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच हो गया, पेंगुइन्स हो गए, ये सब कहां आते हैं, एव्स में आते हैं। और जहां पर हम चमगादड़ को, डॉल्फिन को, और इसके अलावा ब्लू व्हेल, व्हेल मछली को, उसके अलावा गाय, भैंस, घोड़ा, खरगोश, बिल्ली, कुत्ता, हम सब कहां आते हैं, बंदर, लंगूर, खरगोश, ये सब कहां आते हैं, मैमल्स में आते हैं। ठीक है, आप जरा ये सुन लीजिए, आपके इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस हैं जिनकी मैं आपको प्रैक्टिस करवा देती हूं, किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं वो सुन लीजिए। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन है, एनिमल बिलोंगिंग टू विच ऑफ द फाइलम आर एसिलोमेट्स। एसिलोमेट्स का मतलब क्या होता है, कह रहा है कि ऐसा कौन सा फाइलम के जीव जंतु हैं जिनका एक कैरेक्टर होता है, और क्या कैरेक्टर होता है, एसिलोमेट्स होते हैं जिनके अंदर। अब एसिलोमेट्स का मतलब क्या होता है, जिनके बॉडी के अंदर कोई भी कैविटी नहीं पाई जाती है। ये बिल्कुल लाइव क्लास है, किसी भी टाइप की कोई रिकॉर्ड क्लास नहीं है भाई। क्या टाइमिंग हो रखा है मैं सब आपको बता देती हूँ। कुछ बच्चों को ना ऐसे ऐसे डाउट होते हैं अजीब अजीब टाइप के। 8:30 हो रखी है, 29 अगस्त है, अब भी रिकॉर्ड क्लास है तो क्या कर सकते हैं ना। चलो देखो, एसिलोमेट्स का मतलब क्या होता है, ऐसे फाइलम के जीव जंतु जिनके शरीर के अंदर क्या नहीं होता है, किसी भी टाइप की कोई कैविटी नहीं होती है। कैविटी का मतलब होता है उनका बॉडी जो है ना ऐसे चपटा होता है एकदम इस तरीके से। हमारे पांव का जो जूता का जो तलवा होता है ना वो किस तरीके से फ्लैट होता है ना, तो फ्लैट होता है, उसको कहते हैं फ्लैट वॉर्म। तो जिनके शरीर के अंदर किसी भी टाइप की कोई कैविटी नहीं पाई जाती है, कोई भी गुहा नहीं पाई जाती है ना, कोई भी गुहा नहीं पाई जाती है, उसको क्या कहा जाता है, उसको बोलते हैं हम फ्लैट वॉर्म्स या प्लेटीहेल्मिन्थीज। प्लेटीहेल्मिन्थीज का मतलब क्या होता है, हेल्मिन्थीज का मतलब होता है कीड़े, कृमि, और प्लेटी का मतलब होता है जिनका जो शरीर है वो चपटा है, जिसके अंदर कोई भी कैविटी नहीं होती। जैसे लड़कियां स्कूल जाती थी तो बालों में रिबन लगाती थी ना, तो रिबन कैसे होते थे, इस तरीके से फ्लैट होते थे। तो इन्हीं रिबन जैसे जो फ्लैट वॉर्म्स होते हैं उनको ही हम क्या कहते हैं, प्लेटीहेल्मिन्थीज कहते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि कौन से फाइलम के जीव जंतु हैं जिसके अंदर एसिलोमेट्स, जिनको हम एसिलोमेट्स कहते हैं, एसिलोमेट्स का मतलब जिनमें कैविटी नहीं होती है, किसी भी टाइप की कोई गुहा नहीं होती है, तो इसका एग्जांपल होगा डी। अब इसके एग्जांपल मैंने क्या क्या पढ़ाया था, प्लेटीहेल्मिन्थीज में कौन कौन आता है, एक आता है फेजियोला, एक क्या आता है, फेजियोला आता है, एक आता है लीवर फ्लूक्स, सारी की सारी फ्लूक्स यहां आती हैं, ये पैरासाइट्स होती है, पढ़ाई थी ना मैंने कि हमारे शरीर के अंदर आ गई तो आपको इन्फेक्शन कर देंगे, लीवर में, ब्रेन में, बहुत खतरनाक इन्फेक्शन करती हैं ये। ठीक है, तो इस फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि प्रॉन्स एंड बटरफ्लाइज बिलोंग्स टू द सेम फाइलम बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ। प्रॉन्स का मतलब होता है झींगा, और बटरफ्लाई का मतलब होता है तितलियां। प्रॉन, झींगा, केकड़ा, तितलियां, मच्छर, इन सबको हम एक फाइलम में रखते हैं। क्यों रखते हैं हम इनको एक फाइलम में क्यों रखते हैं, एक क्वेश्चन ये पूछ रहा है। पहली बात तो आपको पता
पता होना चाहिए कि बटरफ्लाइज होगी, प्रॉन का मतलब झींगा हो गया, क्रैब्स का मतलब केकड़ा हो गया, कॉकरोच का मतलब तिलचट्टा हो गया, स्पाइडर्स मकड़ियां होगी, ये सब एक ही फाइलम में आती हैं। और इनके फाइलम का नाम कौन सा है? इनके फाइलम का नाम है आर्थ्रोपोडा फाइलम। ये कौन से फाइलम से बिलोंग करते हैं? ये सारे के सारे ऑर्गेनिम्स आर्थ्रोपोडा फाइलम से बिलोंग करते हैं। अब आर्थ्रोपोडा में हम क्यों रखे थे? मैंने कहा था आर्थ्रो का मतलब होता है जॉइंट्स, जॉइंट्स, और पोडा का मतलब होता है लेग्स, जिनकी टांगों में जॉइंट्स पाए जाते हैं। इस तरीके से जिनकी टांगे होती हैं, ऐसे जॉइंट्स पाए जाते हैं, उनको हम आर्थ्रोपोडा फाइलम में रखते हैं। तो अगर आपसे पूछ ले कि झींगे को और बटरफ्लाई, तितली को, मच्छर को, केकड़े को, इन सबको हम एक ही फाइलम में क्यों रखते हैं? बिकॉज इन सब में जॉइंटेड लेग्स होते हैं, इन सब के पांव जो होते हैं वो संयुक्त होते हैं, जॉइंट्स के थ्रू जुड़े हुए होते हैं, इसलिए हम इनको आर्थ्रोपोडा फाइलम में रखते हैं। राइट? क्वेश्चन का आंसर आपको मिल चुका है अगर आपने थ्योरी वाला पार्ट अच्छे से पढ़ा है तो। व्हाट डज द वर्ड एम्फीबियन मींस? एम्फीबियन शब्द का मीनिंग क्या है? अभी बताया था मैंने। एम्फीबियन का मतलब होता है जिन जो दोहरा जीवन जीते हैं, ड्यूल लाइफ होती है जिनका। और ड्यूल लाइफ का मतलब क्या होता है बच्चा? जो पानी में भी रह सके और जो धरती पर भी रह सकते हो। क्यों? क्योंकि जब वो पानी में रहते हैं तो वो अपने स्किन से रेस्पिरेशन कर सकते हैं, और जब वो धरती पर रहते हैं तो अपने लंग्स, फेफड़ों से रेस्पिरेशन कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल टैडपोल, इसका एग्जाम्पल आप बताओगे जो भी एम्फीबियन क्लास में आते हैं। इनके अंदर, इनके हार्ट में इनके हार्ट में 3 चैम्बर होते हैं, इनके अंदर लंग्स भी होते हैं, बिल्कुल होते हैं, और इनका रेस्पिरेटरी ऑर्गन ये दोनों होते हैं। और थोड़ी देर पहले पढ़ाया कि इनका खून कैसा होता है? दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, एक ठंडे खून वाले जानवर होते हैं। इनके एग्जाम्पल पहले ही लिखवा चुके हूं। ये दोहरा जीवन जीते हैं। ऐसे ही बच्चा एक आरआरसी ग्रुप डी के एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि कौन से प्लांट्स को हम एम्फीबियन प्लांट्स कहते हैं। एम्फीबियन प्लांट का मतलब हो गया जो पानी में भी उग सकते हैं और जो धरती पर भी उग सकते हैं। तो बच्चा ऐसे ही आपसे पूछ रहे ना कौन से प्लांट्स हैं? ब्रायोफाइटा। जो ब्रायोफाइटास होते हैं, ब्रायोफाइटा प्लांट्स होते हैं, वो पानी और धरती दोनों पे ग्रो कर सकते हैं। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। स्पीसीज रेस्ट्रिक्टेड टू ए गिवन एरिया। एक एरिया है, उसमें हमने एक स्पीसीज को प्रतिबंधित कर दिया है कि वो यहीं पर रहेगी, इसके अलावा कहीं और पर नहीं मिल सकती है या पाई जा सकती है। तो उसको क्या कहा जाता है? एक ऐसा कोई प्रजाति का जीव है जो सिर्फ एक ही एरिया में रह रहा है और उसको वहीं पर रेस्ट्रिक्ट कर दिया आपने कि इससे आगे वो नहीं जा सकता या इससे आगे वो नहीं प्रेजेंट हो सकता। तो बच्चा इसे क्या कहेंगे? उसे कहते हैं एंडेमिक स्पीसीज। इसे एंडेमिक स्पीसीज कहते हैं। कुछ बच्चे ए आंसर दे रहे हैं, अनिल, राहुल, पंकज, आपका आंसर सही है। आकांक्षा, आपका गलत आंसर। आकांक्षा कह रही है एंडेंजर्ड स्पीसीज। एंडेंजर्ड स्पीसीज का मतलब होता है जो स्पीसीज खत्म हो चुकी हैं, जो ना के बराबर बची हैं। जैसे जिराफ एंडेंजर्ड स्पीसीज हुआ करते थे, है ना, लुप्त हो चुके हैं जिराफ। तो एंडेंजर्ड स्पीसीज यहां पर आंसर नहीं होने वाला है, यहां पर होगा आपका एंडेमिक स्पीसीज। एंडेमिक का मतलब है पर्टिकुलर जो एक ही एरिया के लिए, एक ही एरिया में पाई जाती है स्पीसीज। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ओबेलिया बिलोंग्स टू विच फाइलम ऑफ द एनिमल किंगडम? एक अच्छा क्वेश्चन है, हर एग्जाम में आता है। ओबेलिया किस फाइलम से बिलोंग करता है? आपको मैंने पढ़ाया था, ओबेलिया हो गया, एक मैंने पढ़ाया था हाइड्रा हो गया। मैंने कहा था ये दोनों एक ही फाइलम में आते हैं। अब बताओ जरा इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा का ही दूसरा नाम होता है निडीरिया फाइलम। सिलेंट्रेटा का ही दूसरा नाम होता है निडीरिया फाइलम। निडीरिया फाइलम के अंदर ही ओबेलिया आता है, यहीं पे हाइड्रा आता है। और मैंने इस फाइलम की मैंने इस फाइलम का मेन आपको एक कैरेक्टर बताया था। क्या? मैंने कहा था इनका नाम निडीरिया क्यों पड़ा? क्योंकि इस फाइलम के जीव जंतुओं के अंदर नीडोब्लास्ट नामक सेल्स होती हैं। कौन सी? नीडोब्लास्ट। याद है आपको कि इस संघ के जीवों के अंदर नीडोब्लास्ट नामक कोशिकाएं पाई जाती हैं जो एक तरीके का टॉक्सिन फेंकती हैं, एक तरीके का जहर फेंकती है। तो हाइड्रा आपको दिखने में बहुत सुंदर लगेगा, वो समुद्र के अंदर उगता है, पानी के अंदर रहता है। अगर आपने उसको कहीं से टच कर लिया तो आपके हाथ वाथ पे एक जहर सा छोड़ जाएंगे वो, उससे आपके हाथ पे इंफेक्शन हो सकता है। तो बच्चा ओबेलिया, हाइड्रा बोथ आर बिलोंग्स टू द सेम फाइलम। एंड व्हिच फाइलम? दैट फाइलम इज निडीरिया फाइलम या सिलेंट्रेटा फाइलम। अगला क्वेश्चन नंबर 6। अगला क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज व्हाइट ब्लड? इनमें से किस जीव का खून सफेद होता है? जैसे हमारा खून कैसा होता है? लाल होता है। लेकिन आपसे पूछ रहा है कि सफेद खून वाला जीव कौन सा है? हाँ जी, हाइड्रा भी निडीरिया फाइलम में आता है। हाइड्रा से बहुत क्वेश्चन आते हैं। हाइड्रा का रिप्रोडक्शन कैसे होता है ये भी अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आता है। चलो आंसर करो, क्या आंसर होना चाहिए? क्या आंसर होना चाहिए? सफेद खून किसका होता है? कॉकरोच का। कॉकरोच जिसको तिलचट्टा कहते हैं, उसका खून सफेद होता है। क्यों? क्योंकि कॉकरोच के अंदर क्या होता है? हीमोलिम्फ होता है। जैसे हम लोगों में क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है, ऐसे इसमें हीमोलिम्फ होता है। और ये हीमोलिम्फ कैसा खून देता है? ये देता है बच्चा सफेद खून। और कॉकरोच के फाइलम का नाम तो आप लोग बता दोगे, फटक से आंसर करो सभी लोग। कॉकरोच के फाइलम का नाम, क्योंकि मैं पढ़ा चुकी हूं, बार बार नहीं पढ़ाने वाली हूं। कहा था ना कॉकरोच और केचुआ, हाइड्रा, इन सबका तो फाइलम का नाम याद कर लो एटलीस्ट। सारे नहीं याद हो सकते तो ये तो याद कर लो। हाँ, कौन से फाइलम में आता है कॉकरोच? क्या लिखूं? एनिलिडा में आता है? याजिस गलत आंसर है। कॉकरोच आता है आर्थ्रोपोडा फाइलम में। कौन से फाइलम में? आर्थ्रोपोडा फाइलम में आता है। कि कॉकरोच को कभी उल्टा पटक के देखना कि एक तो कॉकरोच के अंदर जो टांगे होती हैं उनमें जॉइंट्स होते हैं, ऐसी टांगे होती हैं कॉकरोच की, देख लेना आप कभी भी। इसलिए हम इसको आर्थ्रोपोडा फाइलम में रखते हैं। अभी भी आप सही आंसर नहीं कर पा रहे हैं।
एनिलिडा फाइलम में कॉकरोच नहीं केंचुआ आता है पंकज, केंचुआ आता है, ठीक है, बाकी सबका खून लाल ही होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। साइकन्स एंड स्पॉन्ज कैन बी क्लासिफाइड इन विच फाइलम? साइकन्स एंड स्पॉन्ज, स्पंज पानी से निचोड़ोगे तो इस तरीके से पानी निकल जाएगा, है ना, जिनके शरीर के अंदर इस तरीके से बड़े बड़े होल होते हैं, छिद्रित बॉडी होती है, पोरस बॉडी वाले जीव जंतु होते हैं साइकन्स एंड स्पंज। बाथ स्पंज एग्जांपल देके भी पढ़ाया था, फोटोज भी दिखाई थी। आप बताइए जरा किस फाइलम में आते हैं ये? हाँ जी, आप बताइए जरा किस फाइलम में आते हैं ये? आर्थ्रोपोडा फाइलम में। अरे भाई, पोरस बॉडी जिनके शरीर के ऊपर छेद पाए जाते हैं, पोरीफेरा फाइलम पहला ही फाइलम का नाम है। अगर आप इस क्वेश्चन का भी आंसर सही नहीं दे पा रहे हैं तो यकीन मानिए आपका ये चैप्टर बिल्कुल बकवास चैप्टर है, आपने तैयार नहीं किया, आपने तैयार नहीं किया है। इसका मतलब कौन से फाइलम में आते हैं ये? फाइलम पोरीफेरा में, क्योंकि साइकन स्पंज को ऐसे याद कर लो ना, बर्तन धोते हैं, वो जूना देखा है आपने, उस जूने का पैसे निचोड़ते हो तो उससे पानी बाहर निकल जाता है सारा, है ना, क्योंकि पोर्स होते हैं उसके अंदर, छेद होते हैं। ठीक ऐसे ही ये भी ऐसे एनिमल्स होते हैं, ये एनिमल्स हैं, ये जानवर हैं, ये कोई प्लांट नहीं है। इनका बॉडी भी पोरस होता है, पोर से भरा हुआ होता है, छेद होते हैं, ये पानी के अंदर रहते हैं, पानी इनके बॉडी में आता है, जाता है, आता है, जाता है, पानी से ही अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। इसके फाइलम का नाम क्या होता है? पोरीफेरा फाइलम। ठीक है, चलो हाइड्रा यहाँ नहीं आता है। हाइड्रा का थोड़ी देर पहले तो पढ़ा है यार, तुम लोग क्या खा के बैठे हो? है हाइड्रा थोड़ी देर पहले तो पढ़ा है। हाइड्रा के फाइलम का नाम क्या है? निडीरिया सेडेंटेटा फाइलम। अगला है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल स्पीसीज बिलोंग टू द फाइलम आर्थ्रोपोडा? इनमें से कौन सी प्रजाति है जो आर्थ्रोपोडा फाइलम में आती है? अब आप देख लीजिए कौन आता है आर्थ्रोपोडा फाइलम में। हाँ जी, देखो, मैं एक अरेनिया एक लैटिन शब्द है जिसको मैं इंग्लिश में ट्रांसफर करती हूँ स्पाइडर्स। अब आप बता दो, स्पाइडर्स का मतलब होता है मकड़ी। आर्थ्रोपोडा में कौन आएगा? जिनकी टांगों में क्या होगा? जॉइंट होगा। अब देखो बच्चा, होलोथुरिया यहाँ नहीं आते हैं, होलोथुरिया इस फाइलम में बिल्कुल नहीं रखे जाते हैं। कैटन्स नहीं आते। नैरिस तो मैंने पढ़ाया भी था, नैरिस वहां आता है जहाँ केंचुआ आता है। अब नैरिस के फाइलम का नाम क्या है? एनिलिडा फाइलम, क्योंकि केंचुआ भी कहाँ आता है? एनिलिडा में आता है। तो अरेनिया या आप स्पाइडर्स कहाँ रखी गई हैं? आर्थ्रोपोडा फाइलम में। मकड़ी हो गया, बिच्छू हो गया, केकड़ा हो गया, झींगा हो गया, तिलचट्टा हो गया, मच्छर हो गया, हमारे घरों में मक्खी आती है वो हो गई, ततैया हो गया, तितली हो गई, ये सारे के सारे किस फाइलम से बिलोंग करते हैं? ये सारे के सारे आर्थ्रोपोडा फाइलम से बिलोंग करते हैं। क्यों? क्योंकि इनके, हाँ, केकड़े भी यही आते हैं, क्योंकि इनके जो जॉइंट्स होते हैं इनकी टांगों के अंदर। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलना चाहिए हमें। अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? द ब्लड सकिंग एनिमल्स आर कॉल्ड, जो आपका खून पीते हैं, अगर आपकी स्किन पे लगा दूं आपके हाथ पे तो आपके यहाँ की नसों का सारा खून पी जाएंगे, उन्हें क्या कहते हैं? जैसे एग्जांपल लीचेस, एग्जांपल लीच, जिसको आप जोंक कहते हैं आम भाषा में। जोंक को अगर आपकी स्किन पे कोई लगा दे तो आपकी स्किन के थ्रू आपका सारा खून सक कर जाएंगी, सारा खून चूस जाएंगी। तो जो खून पीती हैं उनको क्या कहा जाता है? देखो बच्चा, ओमनीवोरस का मतलब होता है जो सब कुछ खा सकते हैं, वो ओमनीवोरस हैं। हर्बीवोरस का मतलब क्या होता है? जो वेजिटेरियन है ना। और कार्निवोरस का मतलब होता है मांसाहारी। अब बच्चा क्या? सेंग्यूनोवोरस, सेंग्यूवोरस का मतलब क्या होता है? जो रुधिर आहारी, रक्त आहारी, मतलब जो अपना भोजन किससे लेते हैं? खून से लेते हैं। अब आप में से कुछ कहेंगे कि मैम लड़कियां भी तो खून पीती हैं। नहीं, कभी देखा है कि आपको लड़कियों ने, आपने देखा है कभी किसी लड़की को खून पीते हुए? मैंने तो आज तक नहीं देखा। हाँ, मैंने तो आज तक नहीं देखा ऐसा। लीचेस आती हैं यहाँ पे, खटमल सुना होगा ना, तो ये सब आते हैं यहाँ पर जो खून पीती हैं। लड़कियां खून नहीं पीती हैं। ठीक है, हाँ जी, इसका मतलब सर्वहारी होता है, सब कुछ खाते हैं। ठीक है, ओमनीवोरस का मतलब होता है जो वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन दोनों है। ठीक है, चलो आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म? हाँ जी, मल्टी सेलुलर का मतलब क्या है? बहुकोशिकीय नहीं है। इसका मतलब वो एक कोशिकीय होगा। इस धरती के ऊपर दो ही टाइप के तो जीव हैं, आइदर यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर, एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय। अब बहुकोशिकीय का मतलब इसमें बहुत सारी सेल्स हैं, बहुत सारे टाइप की हैं। एक कोशिकीय का मतलब होता है यूनिसेलुलर, एक कोशिकीय, एक ही सेल है। अब बिल्ली हो गया, मनुष्य हो गया, घोड़ा हो गया, बिल्ली, कुत्ता है, सब क्या होते हैं? ये सब मल्टी सेलुलर होते हैं, ये सब बहुकोशिकीय होते हैं। एक कोशिकीय कौन है? अमीबा, ये होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अगला क्वेश्चन, चूज एन एनिमल विच पोसेस एन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। इसमें से कौन सा जानवर है जिसके अंदर खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब होता है जिनका खून नसों में नहीं दौड़ता। मैंने पढ़ा रखा है आपको ब्लड वाले चैप्टर में कि हमारा खून इस तरीके से पैक होकर घूमता है हमारी ब्लड वेसल्स में, हमारी रक्त वाहिकाओं में। तो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, बंद होकर घूम रहा है खून, किसके अंदर? ब्लड वेसल्स के अंदर, नसों के अंदर, आर्टरीज, वेन्स के अंदर। लेकिन जिनका खून डायरेक्टली ऐसे घूम रहा है, किसी भी टाइप का कोई पाइप नहीं है जिनके बॉडी में, उसको बोलते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, खुला परिसंचरण तंत्र। और ऐसा एग्जांपल मैंने पढ़ाया था ऑक्टोपस एंड दूसरा था कॉकरोच। कॉकरोच बड़ा फेमस है यहां पर एग्जांपल। ऑक्टोपस भी आ जाए तब भी आपको लिखना है, ऑक्टोपस में भी ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है और कॉकरोच में भी ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। समझ में आ रही है मेरी बात? हाँ जी बच्चा, मेरी बायोलॉजी वॉल्यूम 1 हिंदी में है, बिल्कुल है, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में है। अब आपको कौन से मीडियम में? अच्छा सॉरी, बायोलॉजी वाली तो हिंदी इंग्लिश दोनों एक ही मीडियम में है, एक ही बुक में है दोनों मीडियम। अगला है एनिमल्स फ्रॉम क्लास डैश आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स। इनमें से कौन सी क्लास के जीव हैं? अभी पढ़ा है मैंने आज की ही क्लास में, जिनका खून कैसा होता है? गर्म होता है। बिल्कुल बच्चा, मेरी क्लास आप लोगों को पढ़िए कि मैम क्लास क्यों नहीं ले रही है। मैं ऐसे आज
खड़ी हो पाई हूँ मतलब बहुत बड़ी बात है। इतनी ज्यादा मेरी तबीयत खराब हो रखी है पिछले कुछ दिनों से, मेरे को वायरल फीवर हो रखा है जो कि एकदम हाथ पांव तोड़ चुका है मेरा। आंखें मेरी अभी भी आप देख रहे होंगे कैसे भरी भरी हैं, कैसे उठ के आपके सामने क्लास ले रही हूँ वो शायद मैं ही जानती हूँ, है ना। आपको पड़ी है क्लास लेने की, मुझे ऐसा लग रहा था परसों तो कि बस कैसे ना कैसे ही बुखार खत्म हो जाए। देख रहे होंगे आप मैं किसी थकी थकी लग रही हूँ एकदम, क्योंकि आज भी बुखार है मुझे, फिलहाल ही बुखार है। मैंने आपके रूम में कोई एसी वैसी भी, मैं स्टूडियो में एसी भी ऑन तक नहीं कर रखा है मैंने। तो आपको पड़ी है क्लास ले लो मैम, ज्यादा ले लो क्लास। किस तरीके से कोई टीचर इतनी बुखार में भी क्लास ले रहा है उसकी रेस्पेक्ट करो आप, है ना। इसलिए नहीं ले रही थी क्योंकि बहुत बुरा हाल था मेरे बुखार से, बहुत ज्यादा बुरा हाल। आइए यहाँ पर किनका खून गर्म होता है, तो बच्चा एव्स में कौन आते हैं, पक्षी, ठीक है। एम्फीबियंस का मैंने बताया था कैसा होता है, कोल्ड। यहां पर भी क्या होता है, कोल्ड। यहां पर भी क्या होता है, कोल्ड। ये स्टार्टिंग की 3 क्लास होती है, इनका खून हमेशा ठंडा होता है, दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। लेकिन जो एव्स होते हैं, जो पक्षी होते हैं और जो मैमल्स होते हैं, स्तनधारी होते हैं, इनका खून कैसा होता है, गर्म। ये वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। तो स्टार्टिंग की 3 क्लास का कोल्ड, उसके बाद वार्म, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हिच ऑफ द ग्रुप इज रिप्रेजेंटेड बाय इनकरेक्ट। आपको गलत छांटना है, ठीक है। चलो छांटते हैं। क्या क्वेश्चन है, मैमल्स के अंदर चमगादड़ आता है, बिल्कुल आता है। डॉल्फिन आता है, आता है। व्हेल आता है, आता है, बिल्कुल सही है। तो हमें गलत चूज करना है, ये तो सही हो गया। अगला है इकाइनोडर्मेटा, पढ़ाया था। इकाइनोडर्मेटा का मतलब क्या होता है, जिनकी स्किन के ऊपर कांटे लगे हुए होते हैं उनको हम इकाइनोडर्मेटा कहते हैं, ठीक है। इकाइनोडर्मेटा में स्टारफिश आती है, बिल्कुल आता है। सी कुकुम्बर, जिसको हम समुद्री खीरा या ककड़ी कहते हैं। अगला सी अर्किन्स, ऐसे कांटे से लगे हुए हैं, ऐसे दिखाया था ना एक फोटो, काला काला ऐसे कांटे से भरा हुआ, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है मोलस्का में, मोलस्का में यूनियो आता है, पीलिया, स्नेल्स, घोंगा वगैरह आते हैं, ऑक्टोपस आता है, बिल्कुल सही बात है। एम्फीबियंस के अंदर आज ही बताया टेडपोल्स आते हैं, सैलेमेंडर्स आते हैं, बिल्कुल आता है। लेकिन गिरगिट नहीं आता है, नो। गिरगिट कहां आता है, गिरगिट रेप्टाइल्स में आता है। किस में आता है बच्चा, रेप्टाइल्स में आता है। बाकी सब सही है, ये गलत हो गया और आपसे गलत ही पूछा था, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। समझ रहे हो सी क्यों हुआ है, क्योंकि बाकी सब सही हैं। चमगादड़, डॉल्फिन, ब्लू व्हेल, सारी की सारी ये सब मैमल्स होती हैं, है ना। इकाइनोडर्मेटा जिसकी स्किन के ऊपर बिल्कुल बॉडी में ना एनर्जी बचा ही नहीं है, ऐसा लग रहा है खड़े होने में बस चक्कर आ रहे हैं। मैं कैसे पढ़ा रही हूँ वो मैं ही जानती हूँ। हो जाऊंगी लेकिन थोड़ा सा ठीक हो जाऊंगी जल्दी। कभी कभी होता है साल में 1-2 बार आपका इम्यून सिस्टम कमजोर होता ही है, होना भी चाहिए। अगर 5-6 महीने में एक बार बुखार सर्दी जुकाम हो रहा है तो ठीक है, होने दीजिए। मैंने लेकिन ये बेवकूफ़ी कर दी कि मैं 3-4 दिन तक मैंने कोई टैबलेट नहीं खाई किसी भी टाइप की, तो मुझे लगा मैं ठीक हो जाऊंगी, क्या दवाई खानी, हल्का सा है बुखार। वही मेरी बेवकूफ़ी थी। फिर मेरा वायरल बहुत ज़्यादा बिगड़ गया, तो अब जाकर थोड़ा सा मुझे ठीक लग रहा है। बीच में एक दिन भी क्लास ली थी मैंने आपकी, उस दिन भी ठीक लग रहा था, लेकिन उसके बाद से पूरा एकदम सिस्टम पूरा एकदम सही नहीं है। बहुत कल ही मैंने ग्लूकोज ड्रिप चढ़वाई है, 2-2 ड्रिप चढ़वाई हैं, आप देख भी रहे होंगे मेरे हाथ पे निशान भी है। ठीक नहीं हो पा रही हूँ, थोड़ा अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, 2-3 दिन और लगेंगे रिकवर होने में, ठीक है। तो गलत कौन सा हो गया, गिरगिट। गिरगिट यहाँ क्या दे रखा है कि एम्फीबियन में आता है, जबकि गिरगिट कहाँ आता है, रेप्टाइल्स में आता है, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्रिएचर्स इज एन एम्फीबियन। एम्फीबियन का एग्जांपल यार बहुत मामूली सी बातें बता दोगे। मेंढक एम्फीबियन में आते हैं। मेंढक का साइंटिफिक नेम लिख लीजिए, राना टिग्रीना होता है, क्योंकि कभी कभी कुछ कुछ नाम है साइंटिफिक नेम जो आपसे पूछ लेते हैं एग्जाम में। बाकी फिशेस कहाँ आती हैं, फिश स्पाइसेस में आती है। बिल्ली और बंदर कहाँ आते हैं, मैमल्स में आते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। फ्लैजिलेट्स इज एन एग्जांपल ऑफ। फ्लैजिलेट्स का मतलब होता है जिनके बॉडी में मूवमेंट के लिए इस तरीके की स्ट्रक्चर। हमारे शरीर का जो बालों का बाल होता है ना, बाल जैसा इनके अंदर लोकोमोशन ऑर्गन पाया जाता है। लोकोमोशन का मतलब होता है मूवमेंट के लिए। जैसे मुझे यहां से वहां जाना है तो मैं किसके थ्रू जाऊंगी, अपने पांव के थ्रू जाऊंगी, है ना। लेकिन कुछ ऐसे जीव जंतु होते हैं जिनके अंदर लोकोमोशन, जिनके अंदर मूवमेंट, हलचल किसकी हेल्प से होती है, इस तरीके का एक बाल से ऐसी स्ट्रक्चर होती है। हमारे जो हेयर होते हैं उनके जैसी स्ट्रक्चर होती है। ये किस में पाई जाती है, ये प्रोटोजोआ के अंदर होती है। तो फ्लैजिलेट्स किसके अंदर होते हैं, प्रोटोजोआस के अंदर होते हैं, प्रोटोजोआस के अंदर होते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। इन एनिमल किंगडम क्लासिफिकेशन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फाइलम। इनमें से कौन सा एक एनिमल किंगडम का फाइलम नहीं है। मोलस्का फाइलम होता है, इसके अंदर हम सॉफ्ट ऑर्गेनिजम्स को रखते हैं, जैसे ऑक्टोपस, पीलिया, स्नेल्स, पर्लोस्टर्स, ये यहाँ आते हैं। कॉर्डेटा भी फाइलम है, जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी होती है, उनको यहाँ रखते हैं, ठीक है। एनिलिडा के अंदर जिनके शरीर इस तरीके से सेगमेंट में, छोटे छोटे छल्लों में बटा हुआ होता है, एन्यूल्स में बटा हुआ होता है, जैसे अर्थवॉर्म, लीच, नैरिस, यहां आती है। लेकिन बच्चा काइलोमेट्स किसी भी टाइप का कोई फाइलम नहीं है। तो जो फाइलम नहीं है वही आपसे पूछा है, जो फाइलम नहीं है वही आपसे पूछा है। अगला क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग एनिमल हैज न्यूक्लियस इन द रेड ब्लड कॉर्पसल्स। जिनकी आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है वो इकलौता ऐसा मैमल है, कौन सा, कैमल। ऊंट, ऊंट एक स्तनधारी होता है, एक मैमल होता है, और मैमल्स की आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। लेकिन ऊंट हो गया, लामा हो गया, और आपके जिराफ। लेकिन जिराफ तो आपको एग्जांपल में नहीं मिलेंगे, बिकॉज जिराफ एक एंडेंजर्ड स्पीसीज बन चुका है ना, एक विलुप्त प्रजाति बन चुकी है। तो ऊंट हो गया, लामा हो गया, ये सब स्तनधारी होते हैं, और स्तनधारी होने के बावजूद भी उनकी आरबीसी के अंदर केंद्रक पाया जाता है। तो यहां पर आपका आंसर केमल होने वाला है। अगला क्वेश्चन, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, सूक्ष्म जीव को हम कितनी कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। सूक्ष्म जीव का मतलब है जिनको आप नेक्ड आई से नहीं देख सकते, जिनको देखने के लिए आपके पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होना चाहिए।
क्या आप बैक्टीरिया को देख सकते हो? जल्दी बताओ। नहीं देख सकते। क्या आप जीवाणुओं को बिना किसी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के देख सकते हो? नहीं। क्या आप फंगस को देख सकते हो? कवक को देख सकते हो? नहीं देख सकते। क्या आप कुछ एल्गीज होती हैं जिनको भी देखने के लिए आपके पास माइक्रोस्कोप होना चाहिए। तो ये सब माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर से विजिबल होते हैं, इसीलिए इनका नाम पड़ गया है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इसीलिए इनका नाम पड़ गया है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। मैम लार में कौन सा एंजाइम होता है? ये आज के एग्जाम में पूछा था। लार में 2 एंजाइम होते हैं बच्चा। एक होता है सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम, सलाइवरी अमाइलेज। इसी का दूसरा नाम होता है टाइलिन अमाइलेज। ठीक है, या तो ऑप्शन में ये रहा होगा। इसी को ही और लगाया मैंने, ठीक है, एंड नहीं लगाया है। इसी को हम कहते हैं टाइलिन अमाइलेज। दूसरा जो एंजाइम होता है हमारी लार में वो होते हैं लाइसोजाइम। अब देख लीजिए इसमें से कौन सा ऑप्शन था वही आपका सही हो जाता। क्वेश्चन नंबर 19 डैश इज द लार्जेस्ट एनिमल फाइलम। आप जानते हैं कि एनिमल किंगडम का सबसे बड़ा फाइलम कौन सा है? आर्थ्रोपोडा फाइलम। इस धरती के ऊपर जितने भी आप जीव जंतु देख रहे हैं उसमें से 80% एनिमल्स आर बिलोंग्स टू द आर्थ्रोपोडा फाइलम। सबसे बड़ा फाइलम कौन सा है? आर्थ्रोपोडा फाइलम है। ठीक है, आर्थ्रोपोडा फाइलम सबसे बड़ा होता है। उसके बाद 2 नंबर पे मोलस्का फाइलम। इस धरती के ऊपर जितने भी आप एनिमल्स देखते हैं, जानवर देखते हैं, उसमें से 80% जो एनिमल्स हैं वो आर्थ्रोपोडा फाइलम से बिलोंग करते हैं। और सेकेंड लार्जेस्ट इज मोलस्का। और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, प्नूमैटिक बोन किसका इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है? प्नूमैटिक बोन कहां पाई जाती है? पंखों में। मैंने कहा था ना, जो बहुत फ्लेक्सिबल बोन होती है, बहुत ही फ्लेक्सिबल लचीली हड्डी होती है, और ये किसके अंदर? पक्षियों में। और पक्षियों को हम किस क्लास में रखते हैं? एव्स क्लास में रखते हैं। तो इसका एग्जाम्पल आपका यहाँ पर सारे के सारे फ्लाइंग बर्ड्स। फ्लाइंग बर्ड्स के एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए, चिड़िया, तोता, मैना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये होगी आपकी आज की क्लास, और इसी के साथ आपका एनिमल किंगडम वाला चैप्टर थ्योरी के साथ कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के फॉर्म में मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है ना। आँख खोखली हड्डी होती है बिल्कुल।